हेलो फ्रेंड्स, मैं विराम सोलंकी फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था गुडविल की कैलकुलेशन करने की फर्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, और उससे कैसे सम सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसी गुडविल की वैल्यूएशन की सेकेंड मेथड विच इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड से कैसे सम सॉल्व करते हैं और उसकी मदद से कैसे आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है इलस्ट्रेशन 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फर्म at 3 years purchase of weighted average profit on the basis of last 5 years। चलो, हमने क्लियरली बोला है weighted average profit, ठीक है, और क्या बोला 3 years purchase, वो तो हमने लास्ट जो मेथड थी उसमें भी किया था। 3 years purchase weighted average मेथड उन्होंने बोला है, और उन्होंने अलग अलग 5 साल का प्रॉफिट भी उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब एक चीज याद रखनी है कि इस मेथड का यूज आपको कब करना है। तो नॉर्मली सारे सम्स में आपको इंफॉर्मेशन में या तो सम में बोला ही होगा कि आप पर्टिकुलर इस मेथड का यूज करके सम सॉल्व करो, ठीक है। पर अगर आपको मान लो नहीं बोला, सिर्फ इतना बोल दे कि एवरेज मेथड से आप गुडविल की वैल्यूएशन करो, तो कौन सी एवरेज, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा आपके प्रॉफिट के जो डेटा दिया होगा उसके ऊपर। अगर आपका प्रॉफिट हर साल कंटिन्यूअसली डे बाय डे या तो फिर साल में हर साल इंक्रीज हो रहा है, ईयर बाय ईयर अगर वो इंक्रीज हो रहा है, तो कंपलसरी वेटेड एवरेज मेथड। बट अगर आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है तो वो सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। इसका मतलब आपको अगर 5 साल का डेटा दिया है तो 5 साल में हर साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा, तो वेटेड एवरेज मेथड। पर अगर आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग हो, एक साल बढ़ा तो दूसरे साल फिर से घट गया, तीसरे साल फिर से बढ़ा तो चौथे साल फिर से अगर कम हो गया, इस तरह से फ्लक्चुएटिंग हो, तो सिंपल एवरेज मेथड कंपलसरी। फिर उन्होंने बोला हो या नहीं बोला हो, डजंट मैटर, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीजिंग अगर प्रॉफिट होगा तो वेटेड एवरेज, फ्लक्चुएटिंग अगर प्रॉफिट होगा तो सिंपल एवरेज। यहां पर इस समय देखते हैं तो यहां पर हमको ईयर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17, और जो आपको प्रॉफिट दिया है वो है 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000, ठीक है। तो इस डेटा के ऊपर से हमको इतना तो पता चल गया कि आपका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हर साल बढ़ रहा है। तो 80 से 120 हुआ, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 170, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो हम कंपलसरी वेटेड एवरेज मेथड का ही यूज करेंगे, और हमको क्वेश्चन में दिया भी वही है कि वेटेड एवरेज मेथड से आप सम सॉल्व करो। चलो, कैसे करना है? तो जो सिंपल एवरेज मेथड हमने जो पढ़ी थी उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले सिंपल एवरेज निकालते थे प्रॉफिट का। पर यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेटेड एवरेज निकालेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको कॉलम बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे ईयर, जो भी ईयर हमको दिया है 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे प्रॉफिट की कॉलम, जो प्रॉफिट आपको डेटा दिया है यहाँ पर। चलो, प्रॉफिट कुछ यूं दिया है आपको 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 और 1,70,000। फिर इसके बाद में हम कॉलम बनाएंगे वेट की। आपने 11th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड मीन जिसको आप बोलते थे, ये हमको यहाँ पर वही चीज करनी है। हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट दिया होगा उसको हम वेट देंगे। किस तरह से वेट देंगे? तो पहले साल को 1 वेट, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए 3, 4 और 5, ऐसे ग्रेजुअली हम एक एक करके वेट देते जाएंगे। जितने भी साल दिए 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने साल दिए हो उतने नंबर्स हम लिख देंगे वेट।
अब हम बनाएंगे लास्ट कॉलम हमारी वेटेड मीन, सॉरी वेटेड प्रॉफिट, नहीं वेटेड प्रॉफिट। चलो वेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इनटू वेट। वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट इनटू वेट। चलो प्रॉफिट 80,000 इनटू 1 80,000, 1,20,000 इनटू 2 2,40,000, 1,40,000 इनटू 3 4,20,000, 1,60,000 इनटू 4 6,40,000, 1,70,000 इनटू 5 8,50,000। अब इन दोनों कॉलम का हम टोटल कर लेंगे। 80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 4,20,000 प्लस 6,40,000 प्लस 8,50,000, टोटल आ रहा है आपका कुछ 22,30,000। चलो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 और 5 15, ये आपका वेट का टोटल हो गया। अब नीचे हम फाइंड आउट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेज प्रॉफिट, total weighted profit upon total weight। चलो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा क्या आया था? 22,30,000 डिवाइड बाय टोटल वेट हमारा कितना है? 15। 22,30,000 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आंसर आपका है कुछ 414,866, that is 1,48,066.67। इसको हम कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो होगा 1,48,667 रुपीज। ठीक है, ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमको सम में बोला है कि 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मतलब इतना प्रॉफिट अर्न करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो परचेज ईयर आपको दिया है 3 साल, मतलब यहां तक पहुंचने में, इतना प्रॉफिट अर्न करने में हमारी फर्म को, हमारे बिजनेस को 3 साल का वक्त लग गया। मतलब मेरे गुडविल की वैल्यू क्या होगी? तो गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स। चलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 1,48,667 इनटू आपको परचेज ईयर दिया है 3, जैसे हमने सिंपल एवरेज में किया था, सिंपल एवरेज इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स, वैसे यहां पर वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो 1,48,667 इनटू 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी 446,001, दैट इज 4,46,001। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी गुडविल की वैल्यू। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज फाइंड आउट करनी है और इनटू परचेजिंग ईयर करना है। वेटेड एवरेज कैसे करेंगे? तो जो भी प्रॉफिट दिया होगा उसको वेट दे दो आप 1 2 3 4 करके, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करो प्रॉफिट इनटू वेट, जिसको हम बोलेंगे वेटेड प्रॉफिट, उसकी कॉलम बना दो, टोटल कर लो और उसके ऊपर से वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपन टोटल वेट। आप फॉर्मूलाज में वैल्यूज रख दो, जो आंसर आएगा वो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू आपके परचेजिंग में ईयर्स जो भी आएगा वो आपकी गुडविल की वैल्यू। चलो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड मेथड की तरफ जाएंगे। ये तो दोनों हमने जो अभी तक की थी वो बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन अब जो थर्ड मेथड हम सीखेंगे उसमें आपको थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसलिए आप नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे।